प्रार्थना करो तो अंदर से संबंध है प्रार्थना का, स्वीकार करने का, बाहर से नहीं है। तुम समझोगे भाई हम बाहर हैं और वो भी बाहर हैं तो मतलब हमारी प्रार्थना नहीं, वो तो अंदर ही लगा हुआ, वो तो तार लगा हुआ, तो अंदर से प्रार्थना करो। कहते हैं एकदम श्वास श्वास प्रार्थना करो कि ये तन चाम, ये शरीर चाम है, चमड़ा है, ये कहते हैं इसको दया करके इससे सूरत को निकाल दीजिए, समझे? तो कृपा करेंगे। कृपा क्या है कि सूरत को शब्द से जोड़ देना, और ऐसे शब्द सूरत नहीं निकलेगी, शब्द से जुड़ करके पकड़ कर निकल जाएगी, वही उसका आधार है आने का, और वही आधार उसके निकलने का। तो दया कर देंगे तो शब्द पकड़ा देंगे, और आप पकड़ लो उस शब्द को, निकल चलो। ये तो कल में इस तन में बैठ के काम कर लेना चाहिए, तो इधर उधर हम लगे रहते काम में। काम करो, जितनी जरूरत उतना काम करो, लेकिन ऐसा मन अपना बना लो कि भाई ये जब भजन हो तो फिर उधर लगे नहीं, उतनी देर के लिए मन हट जाए, बस तुम्हारा मन पे पक्का हो जाएगा, कभी उधर हो कभी इधर, जब चाहा तो इधर लगा दिया, जब चाहो उधर चला गया। ऐसे अपने मन को बना लेना चाहिए, उधर जाओ इधर वो भी काम कर लो, ये भी कर लो, तो फिर आखिर में क्या होगा कि वो कम हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, इसमें रस मिलने लगेगा, इसलिए इसमें ज़्यादा दबाव हो जाएगा। वो तो कहते हैं जब पैर रखते हो तो एक पैर दबाव का, यानी उस पर वजन है, और एक पैर दिखाने का बहुत हल्का, तो कहते हैं हल्का हो जाएगा और वजन उस पर हो जाएगा, नाम पर, शब्द पर वजन रहेगा कि उसको पकड़ लिया छोड़ नहीं सकते, और ये घोड़ हो गया उसका, उठाने में फिर तकलीफ नहीं, वजन रहेगा तो पैर उठेगा नहीं, क्योंकि दबा के रखा आपने। यही है कि मन को, मतलब यह है कि ऐसी दया और कृपा करो कि तन से, इस तन चाम से सूरत को निकाल के और ऊपर से ले चलिए। आप बोलो। और पावन सा कोई रटन करो सुवैसा। कहते भाई कोई दूसरा उपाय नहीं है, गुरु से प्रार्थना फरियाद करोगे, दया मांगोगे तो और कोई उपाय नहीं, एक ही उपाय है, चाहे जितने उपाय कीजिए, बिना शब्द के वापस नहीं होना, और बिना शब्द के, बिना नाम के जीव जो है वो 84 से नरकों से बच नहीं सकता, क्योंकि सूरत तो निराधार है, उसका तो कोई आधार नहीं है। जब अंदर बैठेगी तो शब्द ही का आधार उसको मिलता है, जब वो आधार ले लिया तो सब बस फिर उसका काम बन जाता है, आधार उसको। अब मेरा आधार भटक रही है, आधार मिलेगा तो उसको बदल देगा, उसका जोड़ा हो गया। अब पर्दा कटता जाएगा और वो निकाली सोती जाएगी, और निकाली सो जाएगी तो फिर अपने रूप में आ जाएगी, जो उसका वास्तविक रूप है। तब उसको अपना ज्ञान होता है कि भाई मेरा रूप क्या है, मैं क्या हूँ। तब पता चलता है मैं कितनी चेतन हूँ, मेरा कितना सुंदर रूप है, मैं कितनी बलवान हूँ सब, और मुझ में कितना आनंद है। तभी तो ज्ञानियों ने जब थोड़ा बहुत प्राप्त कर लिया तो उन्होंने कहा सच्चित आनंद स्वरूप मैं ही ब्रह्म, एक और ब्रह्म द्वितीय नास्ति, और कुछ नहीं, एक ही है, मैं ही हूँ अकेला, मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा कहते हैं। तो वो तो मतलब है कच्चा उनका भी बोध है, क्योंकि वो तो आत्म बोध है, यानी सूरत ने दर्पण में अपने रूप को देखा, बस उसने कहा वो मैं ही ब्रह्म हूँ, तो वो कच्चा बोध है, यानी असली सत्य बोध नहीं है। उस सत्य बोध तो उसको आगे मिलेगा, तो बताने वाला जब मिलेगा तब आगे बताएगा, नहीं तो उसी में रह जाएगा, इसी में भरम जाता है। भरम करके फिर क्या होगा, फिर कर्मों में फंस जाएगा, फिर वो इधर आ जाएगा, कर्म में फंसेगा, कर्म फंसेगा, फिर उसको कर्म लिपाए मार, फिर उस पर आवरण आ जाएगा, उसी पर आवरण आने के बाद में फिर भोगना पड़ेगा। इसलिए संत जो बताते हैं कि नहीं आगे चले, चलो अभी और है, अरे यहाँ कुछ नहीं है इसमें, इस रचना में, श्लोक में कुछ नहीं, आगे चलो आगे चलो, उसको ले चलते, तो बहुत देर तक तो उसी में ठहरता है। तो उन्होंने जो थोड़ी देर ठहरा तो मालूम होता कल्प बीत गया, यहाँ वहाँ का एक सेकंड और यहाँ का एक कल्प, ऐसा मालूम होता है कि वहाँ मतलब एक कल्प में रह चुका हूँ। इसलिए तो गोविंद स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं वहाँ एक एक कल्प, एक एक लोक में रहा, वहाँ मैंने सब कुछ सब लोग देखे, सबके सब, तो वहाँ ऐसा ही मालूम होता है, वो ऐसा है ही कि हम मतलब ये कितने कल्पों तक यहाँ रह रहे हैं, और यहाँ मतलब यहाँ की वहाँ की गिनती का क्या, वहाँ लेखा जोखा है वहाँ, इससे उससे क्या तुलना की जा सके। तो शब्द ही सार। बोलो। प्रीति लाई नित करो साध संग,
हटे रहो जग के खास। कहते हैं प्रेम करो, प्रीत करो, प्रीत प्रतीत यानी विश्वास करो, प्रेम करो, विश्वास करो, लग जाए। और जो मतलब यह है कि जिसमें फंसे हो उससे धीरे से इससे निकल चलो, और जो ये काम करते हो उससे धीरे 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 धीरे। इसलिए तो महात्माओं ने गोरख धंधा रखा। ये जो काम करते हो गोरख धंधा है, खेती का हो, दुकान का हो, दफ्तर, गोरख। कहते हैं इसको करते रहो। रैदास जी जब काशी में रहते थे तो जूते काटते थे, जूते वही समय से आए 10 बजे और शाम को 5 बजे अपना बैठे रहे, अपना जो कुछ भी किया अपना करते रहे। और समय से उन्होंने भी कहा कि तुमको तुम्हारे पास जो भी गोरख धंधा है वो तुम अपना करते रहो इसके लिए। उसमें ये न मत समझो कि बहुत ही छोटा सा गोरख धंधा सब एक ही है। अरे वो सब धंधे पेट को भरने के लिए है। तुम कहते हो कि बड़ा ऊंचा धंधा है और वो नीचा धंधा है, झाड़ू लगाना धंधा नीचा है और हम बैठे ऊंचे महल में रहना बहुत ऊंचा। वो कुछ नहीं, सब पेट भरने का धंधा है। चाहे राजा हो जाओ, चाहे रैयत हो जाओ, चाहे अमीर बन जाओ, चाहे गरीब बन जाओ, सब पेट भरते हैं। और इधर रोटी इधर, ये अगर खाली रहा तो बादशाह भी चिल्लाएगा, उसको भी चैन नहीं, और गरीब भी चिल्लाएगा। तो कहते हैं गोरख धंधा अपना रखो। वो कहा है खुदा कुकड़ी, यानी ये खुदा कुकड़ी है, करो भजन में भाग। मतलब ये है कि भजन में बड़ा विघ्न डालती है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। या को टुकड़ा डाल के भजन करो निसंग, इसमें कुछ टुकड़ा डाल दो, समझिए, तब तुम निसंग भजन कर सकते हो। और टुकड़े डाला तो बादशाह बेचैन, गरीब बेचैन और साधु बेचैन। तो वही कहा ना कि अन्य लड़े अन्य झगड़े, अन्य लड़े गढ़कोटों से। गढ़कोट कहते हैं बड़े बड़े किला राजाओं के, यानी राज्यों से उसको कहते हैं। और कहते हैं साधु तभी तपस्या करेंगे जब पेट भरेंगे रोटी से। रोटी मिलेगी तब तो तपस्या होगी, और रोटी नहीं मिलेगी तो भजन में भंग होगा। तो कहते हैं वो गोरख धंधा रखो, खेती का। तो हम तो साधु नहीं बनाते। अच्छा साधु बन जाओ तभी तो रोटी खाओगे, रोटी साधु बन के भी खाना। और वही करते हो जो पहले से जो सिलसिला बना हुआ है, जो आपका जमाव है, उसको ही करते रहो आप। तो कैसा भी हो आपका धंधा करो, लेकिन धंधा ठीक करो, हिंसक धंधा मत करो। हिंसा से जो रहे तो उस धंधे को करो पेट भरने के लिए। अच्छा कुछ भी कमा के लाओ, रोटी तो खाओ, रोटी तो मिलना चाहिए। मान लो कि तुमने चावल है तो चावल का कुछ भी बना दिया, वो भी तो रोटी है। और पेट भरने का वो भी तो चावल अनाज है। बाहर विदेश में अनाज होता है, मान लो डबल रोटी बना दी उन्होंने, तो रोटी तो है, वो तो अनाज है, अनाज तो पेट भरते हो। ऐसा कोई नहीं है कोई देश कहते हैं हम कोई अनाज नहीं खाते, हम ऐसे ही रहते हैं, ऐसा नहीं, पेट भरते हैं सब। तो वही कहते हैं धंधा कोई करो, उसमें कोई खराबी नहीं है, पेट भरने का धंधा उसका। अब यह धंधा करते समय से, अब समय से चले जाओ, काम किया हो चले गए बस, अब फिर भजन में लग जाओ। वो कहते हैं महापुरुष कहते हैं भाई साधु बनने के गेरू कपड़ा पहनो, सफेद पहनो, दाढ़ी रखो, जटा रखो, या कुछ भी रख लो, लेकिन उससे भजन से क्या मतलब? भजन से, भजन तो अंदर का है, भजन तो बाहर का दाढ़ी का नहीं है, न वो बाल का, न गेरू कपड़ों का, न सफेद कपड़ों का। भजन तो घाट पे बैठने का है, तो वो तो घाट के ऊपर का है, वो तो शरीर का घाट नहीं है। शरीर का घाट तो इंद्रिया, और सूरत का घाट है इस घाट के ऊपर वो बैठी हुई। तो तुम भजन करो ऊपर घाट से, ये धंधा शरीर घाट का, तो शरीर को दे दो, और उधर सूरत की खुराक सूरत को दो। तो कहते हैं भजन करो, ये है सब। बोलो। सत्य गुरु पूरे कहे सुनाई, लगो जाई सतनाम से। अब कहते हैं भाई, जब वो पूरे सतगुरु कहते हैं कि भाई तुमको बीच के भी नाम मिलेंगे, बीच का भी भेद मिलेगा, बीच का भी रूप मिलेगा, बीच के भी दर्शन होंगे, लेकिन यह है कि तुम भजन करते रहोगे और लगे रहोगे और प्रीत प्रतीत के साथ में, तो जो सतनाम है, जो सत्य देश में सतलोक कहते हैं, वहाँ पहुँच जाओगे, वहाँ पहुँचा दिए जाओगे। अब तो उससे वहीं से आए हो। वही तो कहा करता हूँ। तो जब मैं कहता था कोई प्रमाण नहीं देता था, तो इनको ही होता था।